धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज के इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर तीनों के समर्थन में खड़ा हूं। आज मैं एक बार फिर कहूं कि इतिहास में पहली बार लद्दाख को, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को अपने हक मिल रहा है। और जो यहाँ बजट पे जो डिस्कशन जो हो रहा है, मैं शुरू से सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी की ओर से मनीष जी ने जो यहाँ डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ से शुरू हुआ, मुझे अफसोस इस बात की हुआ, अपोजिशन पार्टी के तरफ से मनीष जी जब बोल रहे थे, उसके बाद ए राजा जी बोल रहे थे, अभी भी कांग्रेस के मान में कोई चेंज नहीं आया है। वही मानसिकता लेके लद्दाख को एक्सक्लूड करके बोला है, क्योंकि ये बजट केवल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की भी यहां डिस्कशन हो रहा है। क्यों नहीं अपोजिशन लद्दाख के मुद्दे को यहां नहीं उठा रहे? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, सोच बदलो, देश बदलेगा। अध्यक्ष जी, धारा 370 और 35A हटने के बाद लद्दाख वाले कितना खुश है, जम्मू वाले कितना खुश है, कश्मीर वाले कितना खुश है, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यहां बैठ के कोई ये वक्तव्य दे आसान है, लेकिन ग्राउंड पे जाके वहां ग्राउंड के लोगों से जो वार्तालाप करके उन लोगों की जो सेंटिमेंट, एस्पिरेशन जब जानने की आप कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि साहसिक कदम लिया। सर, मैं ये रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा कि 370 हटने से पहले, लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बनने से पहले हमारे लोगों में एक सेंस डेवलप हुआ था, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ एक्सक्लूजन, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि इससे पहले जितना भी जम्मू कश्मीर के बजट हुआ था, या जो पॉलिसी हुआ था, या जो डिसीजंस हुआ था, लद्दाख को हमेशा एक्सक्लूड करके हुआ। हम इसलिए इनसिक्योर फील करते थे, एक तरफ जो कम्युनिस्ट चाइना और दूसरे तरफ जो रेडिकल इस्लाम जो पाकिस्तान, और दोनों के बीच में सैंडविच की तरह लद्दाख। और इस लद्दाख के महत्वपूर्ण को मोदी जी के सरकार आने के बाद इसका महत्व मिला, और ये मिलने के लिए हमें 70 साल लगा। अध्यक्ष जी, आज 370 हटने के बाद, लद्दाख यूटी बनने के बाद, लद्दाख एक बार फिर से अपने डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपने ग्रास, अपने रूट को स्ट्रेंथन करते हुए, हाइट्स को छूते हुए, हाइट्स ऑफ डिग्निटी, हाइट्स ऑफ कल्चरल इथोस, हाइट्स ऑफ सोशल फैब्रिक, हाइट्स ऑफ कम्युनल हार्मनी, और हाइट्स ऑफ रीजनेबल, मीनिंगफुल, इंक्लूसिव, होलिस्टिक एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आज मोदी जी के लीडरशिप में लद्दाख बढ़ रहा है। ये केवल लद्दाख के लिए नहीं, इस देश के, पहले कहते थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जब 55 साल कांग्रेस ने जो इस देश में राज किया, उस वक्त ये नारा दिया था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। जब हम अपने बॉडी को, शरीर को देखते हैं, हम कभी नहीं बोलते कि कंधे से पांव तक, हम हमेशा बोलते हैं कि सर से पांव तक। भाई लद्दाख को क्यों नहीं गिना? इसलिए आज मोदी जी के सरकार आने के बाद, 370 हटने के बाद, करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, भारत जो है एक अखंड देश ये बना। अध्यक्ष जी, ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इस सरकार के बहुत सारे ने यहां जो सवाल किया सरकार के नियत पे, सरकार के अलग अलग चीजों को लेके, मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से एक बार फिर से कहूं कि इसी सरकार का जो साफ नियत को लेके सही विकास की तरफ जो जा रहा है,
जिस सरकार का जो नारा हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब सबका विकास करने के लिए बजट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बजट जो है देश के दिशा और दशा तथा नीति और नियत को दर्शाने के लिए बजट जो है एक महत्वपूर्ण चीज है। मैं बजट पे कहूं, अध्यक्ष जी आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इससे पहले जब लद्दाख यूटी बनने से पहले लद्दाख को क्या बजट मिलता था और यूटी बनने के बाद आज क्या मिल रहा है, मैं ज्यादा नहीं गिनूंगा, मेरे पास पूरे साल का आंकड़ा है, लेकिन मैं सीधा 2018-19 बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, बिफोर मेकिंग लद्दाख अ न्यू यूनियन टेरिटोरी, हमें टोटल बजट मिलता था 1172 करोड़। 1172 करोड़ में से रेवेन्यू जो है 908 करोड़, कैपिटल जो है 263 करोड़। अब इस कैपिटल 263 करोड़ को लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों में बांटे तो करीब 130 करोड़। अब 130 करोड़ को यानी 200 करोड़ को पूरे 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के लद्दाख को हमने डेवलप करना है। सर ये नील के बराबर, पहले हमें नील के बराबर बजट मिलते थे, यहां से तो ले जाते थे, लेकिन कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर पे अटका। गवर्नमेंट बजट देते थे लेकिन लद्दाख कभी नहीं पहुंचते थे। और जब हम कश्मीर जाते थे वहां सेक्रेटरीट में फॉलो करने के लिए, भाई हमें पैसा दो, हमें ये रोड बनाना है, सड़क बनाना है, टेलीफोन बिछाना है, ये सारा करना है, तो वहां के लोग कहते थे कि भाई लद्दाख में तो इतना पैसे की जरूरत नहीं है, वहां तो करप्शन नहीं है, वहां तो घोटाला नहीं है, वहां तो लोग सरकारी पैसा नहीं खाते, लद्दाख वाले जो है ईमानदार होते हैं। अच्छी बात है, लद्दाख वाले ईमानदार होते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर कहूं, जब आपने पैसा ही नहीं दे तो खाएगा क्या? दिए नहीं पैसा। आज मोदी सरकार आने के बाद इस बजट में करीब करीब 6000 करोड़ दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खाएंगे। अब इससे ये है, चैलेंज हमारा ये है, अब हमने साबित करने लद्दाख वाले कितना ईमानदार है, अब हमने साबित करना है। पहले आप एक तरफ से पैसा ही नहीं देते, फिर कहते कि आप तो ईमानदार है, पैसा खाते नहीं है। सर 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर से जब यूटी वहां लागू हुआ तब से लेके आज तक की मैं बजट कहूं तो 31 अक्टूबर से लेके 2019-20 के लिए 4,367 करोड़, 2020 और 21 के लिए 5,958 करोड़, दोनों मिला के 370 हटने के बाद दोनों मिला के पूरे लद्दाख को 10,325 करोड़ रुपए के बजट जो मोदी सरकार हमें दे रहा है। अब कहां 10,325 करोड़ और कहां आपके कांग्रेस सरकार के 1,172 करोड़। अध्यक्ष जी, सेंटर से श्रीनगर बहुत पैसा जाते थे और वहां डल लेक के सफाई, हर साल डल लेक के सफाई चलते थे। मैं ये बता दूं, एक्चुअली डल लेक के सफाई नहीं होते थे, भारत देश के तिजोरी की सफाई होते थे। आज वो नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ लोगों को अभी भी तकलीफ हो रहा है कि यहां पे बजट डिबेट करना, डिस्कस करना ये अनडेमोक्रेटिक है। तो कहां करना चाहिए आप बताइए? दिल्ली में बैठे एक परिवार पहले की तरह बजट लेके श्रीनगर जाए, 2 परिवार के साथ मिलके सिर्फ 3 ही परिवार डिस्कस करें बजट को, क्या ये आपके लिए ठीक है? केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्र सरकार का बजट है, पार्लियामेंट में नहीं तो कहां डिस्कस करेंगे? एंड दिस इज द राइट इन डेमोक्रेटिक मैनर। अध्यक्ष जी, लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट में एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोदी सरकार आने के बाद लद्दाख को यूनिवर्सिटी दिया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को मोदी जी ने डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। मोदी जी आने के बाद 2 नए डिग्री कॉलेजेस दिया। मोदी जी आने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिया। मोदी जी आने के बाद लद्दाख के लिए नया मेडिकल कॉलेज दिया। मोदी जी आने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा दिया, जिसके लिए
करीब 50 करोड़ के पैसा भी दे रहा है, मेडिकल कॉलेज के लिए 325 करोड़ के पैसा दे रहा है। मोदी जी आने के बाद जो है मेडिसिनल प्लांट के जो हार्वेस्टिंग के बात हो रहे हैं, जो सोलो नाम के मोदी जी ने जो अपने टेलीविजन के जरिए जब देश को संबोधन किया उसमें सोलो नाम की जो जिक्र किया था, मोदी जी आने के बाद लद्दाख के जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है, 100% लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने को लेके, सर मैं एमपी चुनने से पहले लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन था। वहां हमने जो पॉलिसी बनाया पूरे लद्दाख को किस तरह से हम 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बने, जो कि लद्दाख था पहले, उस दृष्टि में उस दिशा में बढ़ने के लिए हमने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव MODI यानी मोदी जी से प्रेरणा लेके हमने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव का जो योजना बना उसको केंद्र सरकार अप्रूवल दे के हमें 355 करोड़ दे रहा है। और उस मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जो प्रोग्राम के अंदर जो है आने वाले 2025 तक पूरे लद्दाख जो है 100% हम ऑर्गेनिक बनाने जा रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद एक वेस्ट फ्री रीजन बनने जा रहा है। अभी भी कहते हैं कि भाई लद्दाख को अपना हक नहीं मिला, जम्मू को नहीं मिला, कश्मीर को नहीं मिला। मैं आपको संक्षेप में गिन के ये बता दूं, मोदी जी आने के बाद जो जम्मू कश्मीर लद्दाख को जो 80,000 करोड़ दिया, उसमें से लद्दाख को पूरा अपना हक मिला। न्येमो पादुम दर्चा रोड जो अटल जी का एक सपना था, क्योंकि लद्दाख जो है सीमा परवी क्षेत्र है, जो श्रीनगर से ले जो रोड आते हैं वो पाकिस्तान के सर्विलेंस में आते हैं, जो मनाली से जो ले रोड आते हैं वो चाइना के सर्विलेंस में आते हैं। ऐसे में न्येमो पादुम रोड जो श्रद्धेय अटल जी के जो सपना है उसको कंप्लीट करने के लिए 1,700 रुपया मोदी जी ने दिया। जोजिला टनल के लिए 990 करोड़ मोदी जी ने दिया। लचुंगला टनल और रास्ता बनाने के लिए 5,000 करोड़ मोदी जी ने दिया। करगिल से जांस्कर रोड कंप्लीट करने के लिए 4,200 करोड़ मोदी जी ने दिया। पश्मीना प्रमोशन प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ मोदी जी ने दिया। सोलर ड्रायर के लिए 20 करोड़ दिया। कोल्ड स्टोरेज के लिए दिया। उसी तरह 2 सोलर प्रोजेक्ट जो 20-20 मेगावाट का ले करगिल दोनों के लिए 250 करोड़ मोदी जी ने दिया। 22 केवी श्रीनगर ले ट्रांसमिशन लाइन के लिए 1,115 करोड़ मोदी जी ने दिया। इससे ज्यादा केंद्र सरकार क्या दे सकते है? इससे ज्यादा सर मैं आपको यह बता दूं, मोदी जी खुद ले आके जो 22 केवी श्रीनगर ले ट्रांसमिशन का जो उद्घाटन किया, उसके बाद लद्दाख के जो है ज्यादातर इलाके में अभी 24/7 अनइंटरप्टेड जो इलेक्ट्रिसिटी अभी हमें मिल रहा है। ये सारा मोदी जी का दिन है। हाँ, कुछ जो रूरल एरिया से जहां पे लाइट नहीं पहुंचा, टेलीफोन नहीं पहुंचा है, वो अभी सौभाग्य के माध्यम से वो सारा अभी हो रहा है। उसी तरह एक्सपेंशन ऑफ ले एयरपोर्ट, आप जानते हैं लद्दाख जो है एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पूरे दुनिया के टूरिस्ट वहां आते हैं, लेकिन वहां के जो छोटे एयरपोर्ट से यह सारा एकोमोडेट नहीं हो पाता है, जिसको एक्सपेंड करने के लिए मोदी जी ने 480 करोड़ दिया। कारगिल के एयरपोर्ट बनाने के लिए इस बजट में हमें 300 करोड़ मिल रहा है। सर उसी तरह बिलासपुर मनाली ले रेलवे नेटवर्क जो 495 किलोमीटर के लिए जो मोदी जी इस बार बजट हमें खूब दे रहा है। उसी तरह 370 हटने से पहले जब यहां भाजपा सरकार थे, जो एनडीए सरकार थे, वहां जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगे, गवर्नर रूल लगे, उसमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी, क्योंकि यहां बहुत सारे ओपोजिशन के जो वक्ताओं ने कहा कि वहां ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना चाहिए। सर मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी आया, उससे पहले किसी ने ना दिया ना लाया। पहली बार, अगर मैं लद्दाख की बात करूं, पहली बार लद्दाख में अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन मोदी जी की लीडरशिप में हुआ। पहली बार वहां पंचायत इलेक्शन होने के बाद बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी और काउंसिल के जो गठन मोदी जी की लीडरशिप में हुआ। और केवल वहां इलेक्शन हो के गठन ही नहीं हुआ, उनको जो फंक्शनरीज हो, फंड हो, पावर हो, सब दिया। पहली बार मोदी जी आने के बाद इस जो रूरल पंचायत और ग्रामीण पंचायत दोनों को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने हैदराबाद ले जाके उनको ट्रेनिंग। सर अध्यक्ष जी लद्दाख जो है
60,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतने बड़े भूगोलिक क्षेत्र से एक छोटा सा व्यक्ति एमपी चुन के आता है, तो थोड़ा तो दया कीजिए सर। आपको पहला स्पीकर बनाना चाहिए था भारतीय सर उसी तरह रायबेरी गूंज रही है। ऐसा नहीं है आप भी सर। और इसमें सर एक चीज इसलिए मुझे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने बोला लद्दाख के बारे में बहुत कम लोगों ने बोला, सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोगों ने लद्दाख बोला, ओपोजिशन ने तो लद्दाख बोला ही नहीं। तो वो सारा टाइम बचता ना, वो मुझे मिलना चाहिए। सर पहली बार मोदी सरकार आने के बाद क्वेश्चन मत करिए सर, आप अपनी बात बताइए। सर किसी ने बोला नहीं, सिर्फ इन्होंने बोला, इस बात नहीं मत। ठीक है सर। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, मोदी सरकार आने के बाद इस लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले करगिल दोनों के एक्ट को संशोधन करके फाइनेंशियल पावर बढ़ाया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ाया। पहले सिर्फ हाथी की दांत की तरह वहां दिखाने के लिए रखे थे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो एम्पावर हुआ 2018 में, अभी यूटी बनने के बाद नया सेटअप के दौर पे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्ट को और भी अमेंड होने की जरूरत है। वो माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने सदन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हमें आश्वासन दिया। सर उसी तरह वहां के जो इंप्लॉयज को लेके, वहां जो पहले रिक्रूटमेंट होते थे बहुत गड़बड़ होते थे, बहुत गड़बड़। कोई एमएलए कोई मिनिस्टर किसी के दरखास्त पे मार्क्स करके दे देते, उसका रिक्रूट कर दो भाई, लेकिन वो एज पर रूल नहीं होते थे, फिर वो डेली वेजर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर बन के बैठते थे, सालों साल वो उसका करियर खराब कर देते थे। लेकिन आज मोदी सरकार आने के बाद हमारी इंप्लॉयज को 7 पे कमीशन मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस मिला, और लद्दाख को पहले जम्मू कश्मीर और जो केंद्र सरकार जब 55 साल जो कांग्रेस ने चला, उस वक्त लोगों में एक ये फीलिंग्स दिया, जो भी इंप्लॉय श्रीनगर से जब लद्दाख ट्रांसफर होता है वो पनिशमेंट के तौर पे देखा जाते थे, लेकिन आज वो रिवॉर्ड के तौर पे देखा रहे, क्योंकि स्पेशल एरिया डेवलपमेंट वहां की जियो क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए, हार्श क्लाइमेट कंडीशन में वो ड्यूटी करते, उसको कंसीडर करते हुए अपने सैलरी के ऊपर 10% स्पेशल एरिया डेवलपमेंट जो है मोदी जी ने दिया। उसी तरह लद्दाख डिवीजन बनते ही 495 नया पोस्ट क्रिएट हुआ। उसी तरह अभी लद्दाख यूटी बनने के बाद आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे पोस्ट क्रिएट होंगे सर। उसी तरह वहां के जो रिक्रूटमेंट और सर्विस रूल जो बनाएंगे, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन पावर बिटवीन यूटी लद्दाख एंड यूटी जैन के जो आजकल हो रहा है, उसी तरह जो वहां के कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स का जो रेगुलराइजेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये हम चाहते हैं। उसी तरह सर जम्मू कश्मीर सरकार ने वहां SRO 202 के तहत एक रूल बनाया, जिसके तहत 5 साल आप गवर्नमेंट का मुलाजिम तो है, लेकिन 5 साल आपको गवर्नमेंट का मुलाजिम का हक नहीं मिलेगा। ऐसे जो इलीगल कानून है SRO 202, अभी 370 के बाद इसको भी हटाने की जो जरूरत है। सर पुलिस के मैं थोड़ा बात करूं, हमारे लद्दाख के पुलिस के साथ इतना नाइंसाफी हुआ, इतना नाइंसाफी हुआ। जब भी कश्मीर में जब पत्थरबाजी होते थे, हमारे लद्दाख के जो छोटे छोटे महिला जो है एक हाथ में अपने बेबी लेके, एक हाथ में लठी लेके वहां पत्थरबाजों के बीच में ड्यूटी के लिए तैनात करते हैं। आज मोदी जी आने के बाद हमारे पुलिस को पूरा संरक्षण मिला। लद्दाख की जितना भी पुलिस जो कश्मीर में तैनात होते थे वो सारा लद्दाख लेके आया। वुमेन के लिए अलग से बटालियन क्रिएट किया। अभी जो है बॉर्डर आउटपोस्ट बॉर्डर एरिया में जो करने जा रहे हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो करने जा रहे हैं, जो डिजास्टर, मैं जल्दी बोल रहा हूं अध्यक्ष जी, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो वहां गठन करने जा रहे हैं, उसी तरह बहुत सारे काम जो है अभी होने जा रहे हैं। उसी तरह जो सोशल सिक्योरिटीज का स्कीम फॉर स्टूडेंट्स, स्कीम फॉर फार्मर्स, स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सब्सिडी स्कीम, बैंक लिंक स्कीम, अदर स्कीम, ऐसे 87 स्कीम्स जो है मोदी सरकार आने के बाद जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज है उनको डीबीटी के जरिए अपने जो बेनिफिट सीधा उनके खाते में पहुंचे, कोई करप्शन नहीं हो रहा है। अध्यक्ष जी, मैं अभी यूटी बनने के बाद लोगों में एक ये सेफ गार्ड के जो वहां चर्चा में आए, लैंड को लेके, इकोलॉजी को लेके, कल्चर को लेके, जॉब को लेके,
हम जब कल्चरल सेफ गार्ड के बाद जब आप बात करते हैं, when we are talking about our cultural safeguard, we mean to keep practicing our very peace-loving culture of Ladakh, inspired by Nalanda tradition of Indian Buddhism in Bhoti language. Madam, please. उसी तरह social safeguard. When we are talking about our social safeguard, we mean to preserve our social ethos, to preserve and promote our communal harmony based on social coexistence. जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान और चाइना के साथ जो लद्दाख के बॉर्डर लगते हैं वो सुरक्षा करके देश की सुरक्षा हम बढ़ाए. जब हम when we are talking about our environmental safeguard, we mean to save the very fragile ecological system including flora and fauna जो वहां पे पाया जाता है, स्नो लेपर्ड, ब्लैक नेक क्रेन, मार्मोथ, स्नो बियर, आइबेक्स ऑफ द ट्रांस हिमालयन रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम लद्दाख, जिसको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत बड़ा घोषित किया, कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाने के लिए. हम उसको वेलकम करते हैं. इसी तरह लद्दाख को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, पहले की तरह लद्दाख को एक्सप्लॉइट नहीं करे. इसलिए हम सेफ गार्ड की बात करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं देश के जीडीपी में हम कंट्रीब्यूट करें, नेशनल ग्रोथ में हम कंट्रीब्यूट करें विदाउट कंप्रोमाइजिंग आवर वेरी एग्जिस्टेंस. अब इसको लेके कांग्रेस वाले जो है वहां पे, मैडम प्लीज, कांग्रेस वाले जो है वहां पे लोगों को डरा रहे, ये बताना बहुत जरूरी है. वहां लोगों को ये कहते हैं कि भाई 370 जाने के बाद आप भी आरएसएस वाले वहां बाहर से हिंदू लाएंगे, बुद्धिस्ट को खत्म करेंगे, मुस्लिम को मार डालेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. क्योंकि हम समझते आने वाले सितंबर में काउंसिल का इलेक्शन है, थोड़ा सा वोट बैंक बचाने के लिए ये लोग पता नहीं क्या क्या बोलते, इतनी गंदी सोच लेके. हमारा सेफ गार्ड के मतलब ये नहीं है, हमारा सेफ गार्ड के मतलब हम हिमालयन के इकोसिस्टम को हम बचाना चाहते हैं. इस देश के जो शांति इलाका है दुनिया में और भी प्रमोट करने चाहते हैं, वहां के जो टूरिज्म को हम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम सेफ गार्ड चाहते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्ट को अमेंड करके लद्दाख को और एम्पावर करे. मैडम थोड़ा सा 2 मिनट प्लीज. आपको 5 मिनट से ज्यादा एक्स्ट्रा दिया. मैडम प्लीज, लद्दाख से एक ही तो एमपी आते हैं मैडम, प्लीज. अच्छा ठीक है, खत्म कीजिए. मैं खत्म कर रहा हूँ. 1 मिनट. लद्दाख को इसलिए मोदी सरकार इंपॉर्टेंस, लद्दाख को मोदी सरकार इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा है क्योंकि मोदी सरकार जो है वोट बैंक सेंट्रिक काम नहीं करते हैं. क्योंकि आप सब जानते हैं लद्दाख से एक ही एमपी आता है, सरकार बनाने बिगाड़ने में उसका रोल ज्यादा नहीं रहता है. लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जो अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में, जो लद्दाख के द्रास में, शुशिल में, संस्कार में कहां कहां बैठे, उन लोगों के लिए जो मोदी सरकार काम कर रहा है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सोच भी नहीं सकते. सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्या कर सकते हैं, सीए की तरह इस 370 पे दूर प्रचार, मिस इन्फॉर्म करके लोगों को डरा के देश में दंगा कर सकते हैं, फसाद कर सकते हैं, स्कूल के बासें जला सकते हैं, गरीब के रोटी छीन सकते हैं, मजदूर के जो घर जला सकते हैं. इससे ज्यादा क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज जो है फ्रस्ट्रेटेड है, होपलेस है, इसलिए हमें कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है. सिर्फ मोदी सरकार जो है देश को और लद्दाख को आगे ले चल सकता है. जय हिंद, जय भारत.